हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास होने वाली रीजनिंग की बहुत जबरदस्त क्लास, जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके हम क्वेश्चन लगाते हैं, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। ठीक है, और लाइक कर लेना, शेयर जरूर कर देना। ये चीज अब आपको बोलनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग बिल्कुल खामोशी से बैठे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, रीजनिंग की बहुत जबरदस्त क्लास, कथन और निष्कर्ष। इसमें हम कैसे फंसते हैं और बेंड आरेख के भी इसी में क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप से बेंड आरेख बनते हैं, इसी टाइप के कथन निष्कर्ष बनते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको वो पढ़ना है और बहुत जबरदस्त क्लास होगी, तो लास्ट तक रहना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो देखो कथन और निष्कर्ष का मतलब देखो क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो नंबर 1 आपको दिया जाता है कथन। ठीक है, पहले दिया होगा आपको कथन, उसके बाद नीचे दिए होंगे निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष, उसी में आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कथन देखो किस टाइप के दिए होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से धीरे धीरे चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, तो आप बने रहना हमारी क्लास में और क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक, जैसे कथन आपको दिया है, कथन आपको दिया है, कथन दिया है कुछ सेब अमरूद है। ठीक, ये तो कथन नंबर 1 दे दिया। कथन नंबर 2 दिया है सभी अमरूद, सभी अमरूद केले हैं। ठीक, अब निष्कर्ष दिया, देखो निष्कर्ष दिया है वो, चलो निष्कर्ष दिया है कुछ केले अमरूद हैं, ठीक है, कुछ सेब अमरूद है। अब देखो ये दिया है निष्कर्ष, ये दिया था कथन। ठीक है, अब इसमें से आपको छांटना है। छांटने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि कथन 1 सही, देखो कथन 1 सही, ये हमेशा लिखा रहता है। कथन 2 सही, ठीक है, वो कथन है निष्कर्ष, सॉरी। ठीक है, इस फिर तीसरे नंबर 1 व दोनों सही। फिर चौथा दिया है आपको, चौथा आपको दिया रहता है 1 व दोनों गलत। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं हर किसी कथन निष्कर्ष में। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको अब देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना ले, कुछ सेब अमरूद है। तो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, देखो डायग्राम हम तीन देखो 3 चीजें हैं, सेब है, अमरूद है और केले हैं। ठीक है, तो कितनी चीजें हैं, सेब अमरूद और केले। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया कुछ सेब अमरूद है, तो ये हमारे पास सेब है, तो कुछ सेब ले लो। कुछ सेब अमरूद है तो कुछ ले लो, कुछ सेब, ये सेब को एस से इंडिकेट कर दो, कुछ सेब अमरूद, अमरूद को ये, तो कुछ सेब, जो कुछ सेब थे अमरूद हो गए। ठीक, फिर कह रहा है कुछ कथन दूसरा, सभी अमरूद केले हैं, तो सभी अमरूद, तो सभी अमरूद को पूरा ही जाएगा, सभी अमरूद क्या है, केले हैं, तो के से इंडिकेट कर दो। ठीक, अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ केले अमरूद हैं, तो क्या कुछ केले अमरूद में जा रहे हैं, तो कुछ केले अमरूद हो सकते हैं। जब सभी अमरूद केले हैं तो कुछ केले अमरूद भी हो सकते हैं। तो कथन 1 वो हमारा निष्कर्ष जो 1 है और ये 2। ठीक, तो निष्कर्ष 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुछ केले अमरूद, तो कुछ केले अमरूद हो सकते हैं, लेकिन सभी केले अमरूद नहीं हो सकते, कुछ तो हो सकते हैं। ठीक, चलो अब देखो दूसरा नंबर, कुछ सेब अमरूद है, तो कुछ सेब अमरूद है, तो कुछ सेब अमरूद हैं वाकई में। तो सेब में तो देखो ये वाला जो अमरूद की जो लाइन है सेब वालों से टच कर रही है, टच इसके अंदर है तो कुछ है। ठीक, तो ये भी हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 बार दोनों सही। ठीक है, तो ये हमारा होता है A B C D, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 व दोनों सही। ठीक है, पहला भी सही दूसरा भी सही। तो इस तरीके से एक ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलो, ये क्यों बुला रही है भाई,
अब देखो क्वेश्चन क्या देता है, कथन, कथन कहता है सभी गाय भैंस हैं, तो कुछ भी दे सकता है देखो इसमें। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन दे देता है सभी भैंस बकरी हैं। ठीक, अब आपको दे देगा निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष क्या कहेगा, निष्कर्ष कहेगा सभी भैंस बकरी हैं, कुछ गाय बकरी हैं। ठीक है, अब आपको इसी में से आंसर बताना है, आपको इसी में से आंसर बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या होता है, पहला सही, नंबर दूसरे पे क्या है 2 सही, नंबर तीसरे पे ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी। पहला व दूसरा सही, नंबर डी पे होगा आपका दोनों गलत। ठीक, चलो तो बताओ इसमें से तो क्या क्या है। देखो सभी गाय है, भैंस है और बकरी है। कितने हैं, गाय भैंस बकरी, तो ये गाय भैंस बकरी ये तीन हैं। तो क्या है, सभी गाय भैंस है। तो ये जो गाय है, गाय को हम जी से इंडिकेट करें, सभी गाय क्या है, भैंस। तो सभी गाय होंगी ना तो पूरे में जाएंगी, तो भैंस को मतलब BH, बी से लिख लो भैंस। ठीक, फिर सेकंड नंबर दिया सभी भैंस बकरी, सभी जो भैंस है ये सभी बकरी है, तो इसके ऊपर जाएगा बकरी मतलब बी के लिख लो। ठीक है, बकरी का मतलब बी के लिख लो। तो चलो ये हमारा तीनों गोले हो गए, एक गोला, 2 वाला गोला, तीसरा वाला गोला। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी भैंस बकरी हैं, सभी भैंस बकरी हैं। क्या सभी भैंस बकरी हैं, सभी ये भैंस है और ये बकरी हैं, तो सभी भैंस बकरी हैं। तो सभी भैंस, देखो भैंस के ऊपर से ये बकरी हैं तो सभी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला तो सही है, सभी भैंस बकरी हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नीचे कह रहा है कुछ गाय बकरी हैं, तो कुछ गाय, ये जो गाय है, गाय से हमने किसको इंडिकेट किया, जी से। कुछ गाय बकरी हैं, तो कुछ गाय बकरी हैं, बल्कि सभी गाय भी बकरी हो सकती है, तो कुछ तो हो ही सकती। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा ये भी हमारा सही है। ठीक है, ये पहले नंबर था, ये दूसरा। ठीक है, तो हमारा दोनों सही है, तो दोनों सही है मतलब 1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। ठीक, चलो समझ में आया, समझ में आ रहा भाई, मजा आ रहा है ना पक्का। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 100%। तो इनको लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं। और सबसे मेन है कि डायग्राम बनाना, अगर डायग्राम बनानी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, चलो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यूपी पुलिस के एग्जाम में, RPF के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। चलो देखो आप क्वेश्चन ले लेते हैं। कथन, कथन है सभी अंगूर केले हैं। ठीक है, कुछ केले सेब हैं। ठीक है, यहां पे कहेगा सभी केले सेब हैं, सभी अंगूर सेब हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, निष्कर्ष। पहला दूसरा। ठीक है, अब देखो तो सभी अंगूर केले हैं, क्या है, देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक तो अंगूर है, दूसरा केला है, तीसरा सेब है। तो ये डायग्राम है। तो यहाँ पे कथन कह रहा है सभी अंगूर केले हैं, तो सभी जो अंगूर हैं, अंगूर को ए से, केले हैं के से केला। ठीक है, कह रहा है कुछ केले सेब हैं, तो कुछ केले, तो ये कुछ केले हैं, इसमें से कुछ केले क्या है, सेब है। क्या कुछ केले क्या है, सेब है, यस से।
ठीक, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी केले सेब हैं, तो क्या सभी केले सेब हैं? सभी केले सेब कहाँ हैं? जब उसके ऊपर होता तभी सभी केले होते, तो 1 नंबर वाला हमारा गलत हो गया। ठीक, क्योंकि सभी केले सेब कैसे हो सकते हैं? जब सभी केले ऊपर से जाता तब सारे सेब होते, लेकिन कुछ हो सकते हैं क्योंकि यहीं से जा रहा है ना। चलो ये घट गया हमारा। तो अब दूसरा नंबर कह रहा है सभी अंगूर सेब हैं, तो सभी अंगूर सेब हैं? सभी अंगूर कहाँ सेब है? बिल्कुल, हमें लगता है कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो सभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपके? जल्दी से बताओ, चीजें समझ में आ रही? मजा आ रहा है बाकी? चलो अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेवल को अप करते हैं। चीजें समझ में आई? बस डायग्राम बना लो। डायग्राम अगर आपका बन गया तो समझो आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, डायग्राम बन गया तो अब देखो, इसी में से थोड़ा सा टाइप चेंज होता है। आप किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देगा। देखो क्वेश्चन कहेगा, डॉक्टर का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या डॉक्टर का कहना है? कथन दिया है आपको, डॉक्टर का कहना है सुबह का योगाभ्यास है। ठीक है, सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, डॉक्टर का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, ये तो आपका कथन हो गया। निष्कर्ष इसी में दिया है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष हमारे 2 दिए होते हैं हमेशा। देखो निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? निष्कर्ष हमारा कह रहा है सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। शॉर्टकट में स्वास्थ्य का एकमात्र ठीक तरीका है। ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या दिया है? दूसरा नंबर कह रहा है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलो शॉर्टकट में लिख दिया हानिकारक है। ठीक, अब देखो इसी में से आपको बताना है कि भाई साहब कथन 1 सही होगा या कथन B सही होगा। जल्दी से बताओ। तो देखो डॉक्टर का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए। अब डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर आपसे कहेगा कि सुबह का योगाभ्यास आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, यही इसका कहना है, योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या लाभदायक है। ठीक, चलो ये तो आपका कथन हो गया। ठीक, अब इसी पे आपको क्वेश्चन बना दिया है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। तो इसमें ऐसा तो नहीं किया कि सुबह का योगाभ्यास एकमात्र तरीका है, ऐसा कुछ इसमें दिया है? बताओ। डॉक्टर का कहना सिर्फ ये है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं कि सुबह का योगाभ्यास एकमात्र तरीका है। भाई योगाभ्यास लोग शाम को नहीं करते क्या? जिम में शाम को नहीं जाते क्या? सुबह भी जाते लोग, शाम को भी जाते, वो लोगों को डिपेंड करती है कि लेकिन हम मानते हैं कि सुबह का योगाभ्यास अच्छा है, लेकिन एकमात्र तरीका थोड़ी ना है भाई साहब, कोई दोपहर में भी कर लेते हैं। ठीक, चलो तो ये पहला नंबर तो हमारा गलत हो ही गया। इसमें ऐसा तो नहीं है कि एकमात्र तरीका है सुबह का योगाभ्यास, ऐसा हमारा कथन में नहीं दिया है। दूसरा दिया है शाम के समय योगाभ्यास हानिकारक है, कथन में कहीं दिया है शाम के समय योगाभ्यास हानिकारक है, नहीं दिया ना, तो ये भी हमारा गलत। ठीक, कथन में जो चीज दी है वही निष्कर्ष में होनी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं है। ठीक है, नहीं है तो दोनों गलत है। ठीक, चलो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बनता है।
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिखेंगे सारे, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइज न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइज न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र जीता, समाचार पत्र एंकर पुरस्कार जीता। चलिए तो अब निष्कर्ष दिया, कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं, ठीक है। तो कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइज न्यूज एक कपिल शो में अपनी भूमिका, ठीक है। अब निष्कर्ष आपको दिया है, कपिल एक क्या दिया, कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तब कपिल देखो, कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइज न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए एक सर्वश्रेष्ठ, तो कौन सी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राइज जीता, कपिल विद शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। कपिल का जो शो आता उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। चलिए तो निष्कर्ष एक दिया है आपको, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो समाचार कहीं दिया है, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर, ठीक है, टीवी पर जीता। चलिए एक तो हमारा बिल्कुल सही है, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, तभी तो उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए समाचार एंकर पुरस्कार जीता, ठीक है। तो एक तो हमारा सही है, ठीक है, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। चलो ये तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कपिल ने लगातार दूसरी बार ये कपिल ने लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार जीता, तो ऐसा तो कथन में हमारा नहीं दिया है। कथन में ये तो दिया है कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं, देखो है ना, कपिल ने मूवी टीवी और प्राइज न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता, ठीक है, टीवी शो में। देखो इसमें भी तो देखा टीवी पर कपिल शो, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया था, तो ये तो हमारा सही। लेकिन दूसरे में ये नहीं दिया कि लगातार दूसरी बार जीता, भाई पता नहीं लगातार दूसरी बार ऐसा कुछ दिया है, बताओ कहाँ दिया है कि लगातार दूसरी बार जीता, तो ये तो हमारा नहीं दिया। तो एक हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से फटाफट, कथन में जो चीज दी होती है वही हम लगा सकते हैं। चलो चले, चलो 3 नंबर देखो क्या है, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, ठीक। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, हो सकता है राम को पहला मिल जाए, हो सकता है श्याम को पहला मिलता है। चलो निष्कर्ष दिया, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है, ठीक है। चलो राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है, ठीक। अब 2 ऑप्शन दिए, इसमें से बताओ कौन सा सही हो सकता है, या फिर दोनों सही होंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, देखो कथन क्या है, राम और श्याम को हमेशा वर्ग का पहला और दूसरा, देखो राम है और श्याम है, हमेशा इनको क्या मिलता है, पहला दूसरा रैंक मिलता है। अब ये नहीं पता किसको पहला मिलता है किसको दूसरा मिलता है, ठीक है, हम कैसे हैं, लेकिन पहला दूसरा रैंक मिलता है। चलो ठीक, अब निष्कर्ष आपको दिया है, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, निष्कर्ष दिया है, पहले ये तो कथन दिया था। अब भाई साहब जो चीज कथन में होगी उसी से हम डिपेंड करेंगे ना, राम और श्याम को हमेशा पहला दूसरा रैंक मिलता है, तो कथन निष्कर्ष कह रहा है राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, तो निष्कर्ष ये कैसे कह सकता है कि राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, क्योंकि भाई जब कथन में ऐसे दिया ही नहीं कि राम को पहली रैंक मिलती, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे चलते हैं, दूसरा नंबर कह रहे हैं राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है। हाँ भाई साहब, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है, पता नहीं किसको पहला और दूसरा रैंक मिल जाए, ठीक है। ये कंपटीशन तो है, पहला और दूसरा रैंक लाना आसान काम है, तो राम और श्याम को दूसरा रैंक मतलब इनकी प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। क्या है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, बहुत ही कठिन है, ठीक है, कठिन है। चलो तो ये हमारा सही हो जाएगा, इनके बीच भाई साहब कंपटीशन तो बहुत
पता नहीं पहली रंग किसकी आती दूसरी रंग किसकी, इनका मामला तो कठिन, पहली रंग लाना आसान काम नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया तीसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। नंबर कह रहा है कुछ चाकू हथौड़े हैं, 53 नंबर देखो, कुछ चाकू हथौड़े हैं, मतलब ये हमारा 3 हो गए, ये है, इसमें है क्या क्या 3 में से, देखो चाकू है, हथौड़ा है, खंबा है और छड़ियां हैं और पेंसिल हो, 1 2 3 4 5 हैं, 5 चीजें हैं। तो क्या है, तो क्या है, कुछ चाकू हथौड़े हैं, कुछ चाकू हथौड़े हैं, कुछ चाकू हथौड़े हैं। ठीक है, सभी हथौड़े खंबे हैं, सभी हथौड़े क्या हैं, खंबे हैं। ठीक है, उसके बाद सभी खंबे छड़ियां हैं, सभी खंबे क्या हैं, छड़ियां हैं। उसके बाद कुछ छड़ियां पेंसिल हैं, कुछ छड़ियां क्या हैं, कुछ छड़ियां पेंसिल हैं। ठीक है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या करा है, सभी वो कम से कम कुछ हथौड़े पेंसिल हैं, कम से कम कुछ हथौड़े, तो हथौड़े कहाँ गया और पेंसिल कहाँ है, तो इनका कोई संपर्क ही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कुछ छड़ियां निश्चित रूप से चाकू हैं, कुछ छड़ियां कहाँ, ये और चाकू, ये वाला जो गोला है इससे कोई संपर्क कर रहा है, तो ये वाला गोला इससे टच कर रहा है ना, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा, 1 नंबर हमारा गलत है, 2 नंबर तो हमारा है, क्योंकि देखो इसका डायग्राम, इसका गोला इसमें टच कर रहा है, लेकिन पेंसिल का गोला हथौड़े में टच नहीं कर रहा है। अगर हथौड़े में टच करता तो हम सही करते, लेकिन वो छड़ियों का गोला हमारा चाकू में संपर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 सही है। ठीक है, ये वाला 2 सही है, बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे चलते हैं, 54 नंबर। ठीक है, 54 नंबर पर आपको लगाना है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको मैं क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको घर से लगा के लाना है। ठीक है, तो होमवर्क आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको घर से लगा के लाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको देख लीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है। पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन लगा के आपको आने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन लगा के लाने हैं। ठीक है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। और बाकी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चीजें समझ में आई तो ये चीजें समझ में आई, आगे और फिर से रिन्यू करेंगे और भी थोड़े से टाइप अप करेंगे ताकि हमें चीजें सारी क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आज की क्लास आपको वाकई में समझ में आई हो। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए यहाँ पे शट डाउन करते हैं, बाकी आगे फिर से चलते हैं। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।